मुख्यमंत्री का राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के निर्देश। रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर युवा शक्ति पर बल। आज श्रम नियोजन और ऊर्जा विभाग के करेंगे समीक्षा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भागीदारी पर दिया जोर। आदित्यपुर में कहा, झारखंड के उद्यमियों को कराया जाएगा एक्सपोजर विजिट। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बन सकी सहमति। 4 खिलाफ 3 का समर्थन। मुख्यमंत्री अब लेंगे फैसला। और अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप का आज से आगाज। दुनिया भर के प्रतिभागी दिखाएंगे दम। शाम में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विभागीय समीक्षात्मक बैठकों का सिलसिला जारी है। वे आज झारखंड मंत्रालय में श्रम नियोजन और ऊर्जा विभाग की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कल उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर युवा शक्ति पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कारीगरों के लिए प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी। उन्होंने लकड़ी और मिट्टी के उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर उन्हें बाजारोन्मुख बनाने पर जोर दिया। लॉजिस्टिक पार्क और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित औद्योगिक परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव और मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद रहे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कल सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में राज्य स्तरीय एमएसएमई कॉन्क्लेव से संबंधित स्मारिका का अनावरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहा है। एमएसएमई स्टार्टअप की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड के उद्यमियों को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा ताकि वे नई तकनीक और कार्यप्रणाली को सीखकर उसे अपना सकें। हमारे डिफेंस सेक्टर दिल्ली तक गई और जब हमारा स्टेक हुआ था रांची के अंदर, उसी समय प्लान किया था। देखो, देश के अंदर हर चीज इंडिजिनस की ओर बढ़ी है। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो से है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, उसी स्वदेशी का भाव को लेकर हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में रक्षा विभाग भी बहुत तेजी से बढ़ा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को संबल प्रदान करने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग लगातार पहल कर रहा है। इस सिलसिले में विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह की मौजूदगी में कल रांची में जेएसएलपीएस और अपना मार्ट के बीच एमओयू हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि इस एमओयू से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत महिला किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित आम को बेहतर बाजार मिल सकेगा। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होना है। प्रत्याशी 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। इधर राजनीतिक दलों में तालमेल और प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर भी जारी है। इंडी गठबंधन में एक राय बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। एनडीए में भी फिलहाल विमर्श का दौर चल रहा है। जेटेट भाषा विवाद सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान का विषय बनता जा रहा है। इस सिलसिले में रांची में विस्तारित कमेटी की कल बैठक हुई। इस दौरान मंत्रियों की उच्च स्तरीय इस कमेटी में भोजपुरी, मगही और अंगिका को जेटेट की जिलावार सूची में शामिल करने को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई। राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और संजय प्रसाद यादव ने जहां समर्थन किया, वहीं सुदीव्य कुमार, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन ने इसका विरोध किया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक से संबंधित कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि झारखंड की भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहचान की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। विस्तारित कमेटी में आम सहमति नहीं बनने के बाद मुख्यमंत्री अब इस विषय पर फैसला लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य भर में कल
कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पर्यावरण सप्ताह के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड में निर्मित स्थायी पौधशाला का उद्घाटन किया। इस स्थायी पौधशाला के शुरू होने से क्षेत्र में शीशम, सागवान और महोगनी जैसे बहुमूल्य और फलदार पौधों को उपलब्धता बेहद आसान हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल द्वारा तैयार की गई स्थायी पौधशाला का उद्घाटन किया। विश्व पर्यावरण सप्ताह के सिलसिले में श्री मरांडी और वन विभाग के अधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण किया और धरती को हरा भरा रखने का संदेश दिया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार की नीतियों की भी सराहना की। पेड़ पौधे मिल जाते हैं तो लोगों को आसानी होती है, सुविधा होता है कि अपने घरों में वो लगा सकते हैं, अपने खेतों में लगा सकते हैं, खेत के मेड़ों में लगा सकते हैं। क्योंकि कोई 2 या 4 पेड़ खरीदेंगे तो उसके लिए तो लंबी दूरी नहीं यात्रा करेंगे, लेकिन अब यहाँ नज़दीक में उपलब्ध है तो लोग इसका उपयोग करेंगे। यानी पर्यावरण को तो ठीक करेगा ही करेगा, पारिवारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से एक आय का वो साधन भी उनके लिए बनेगा। इस परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हुए गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ मनीष तिवारी और गांवा के रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि इस अत्याधुनिक पौधशाला में शीशम, सागवान, काजू, कटहल, महोगनी और आम सहित 2 दर्जन से अधिक उन्नत प्रजातियों के उत्तम पौधे वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए जाएंगे। ये नर्सरी का यहाँ उद्घाटन था। 1 हेक्टेयर में नर्सरी है जिसमें कि लाख पौधे से ऊपर यहाँ पे रहेंगे विभिन्न तरह के, और ये नर्सरी अब से कार्यरत हो जाएगी जहाँ पे फलदार के जो पेड़ हैं वो आपको मिलेंगे, इमारती जो लकड़ियाँ हैं वो मिलेंगी, फूलदार जो पौधे हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि यहाँ ग्रामीण बहुत ही जागरूक और उत्सुक है पर्यावरण का संरक्षण में। इस संदर्भ में हम लोगों ने हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक दिशा निर्देश में उनके अथक प्रयास से एक यहाँ स्थायी पौधशाला का स्थापित किया गया, निर्माण किया गया है। इधर वन विभाग की इस जनोपयोगी पहल से तीसरी और गांवा प्रखंड के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम किसानों और ग्रामीणों में भी खुशी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने इस पौधशाला की स्थापना को अपने पिछड़े क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। निश्चित रूप से वन विभाग की यह स्थायी पौधशाला आने वाले दिनों में गिरिडीह के वनांचल क्षेत्रों में हरियाली की एक नई चादर बिछाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। उम्मीद है कि विश्व पर्यावरण सप्ताह के दौरान शुरू की गई यह दूरदर्शी पहल आने वाले वर्षों में पूरे गिरिडीह और झारखंड को और अधिक हरा भरा, प्रदूषण मुक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जून को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। झारखंड प्रवास के क्रम में वे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आदित्य प्रसाद साहू के और मांझी स्थित पैतृक आवास पर भी इस सिलसिले में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी के अलावा रांची पश्चिमी और रांची पूर्वी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास के सफल और ऐतिहासिक आयोजन को लेकर कई निर्देश और सुझाव दिए। राज्य में एसआईआर और जनगणना की प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक दल भी इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। झामुमो द्वारा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बूथ स्तरीय बीएलए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को जरूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। देश में पिछले 12 वर्षों में ईज ऑफ लिविंग पर सरकार का विशेष जोर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। मोदी सरकार का पूरा फोकस देश के नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर रहा है। संकल्प सीधा है, गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचे। इस बदलाव की सबसे मजबूत बुनियाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। सदियों से मिट्टी और फूस के घरों में रहने वाले करोड़ों परिवारों को अपना पक्का मकान मिला है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर गांव की सूरत बदली गई है, तो वहीं शहरी इलाकों में भी करीब 98 लाख से ज्यादा आधुनिक घर तैयार किए गए। यह योजना सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने की कवायद नहीं, बल्कि देश के गरीब को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की गारंटी देने का महाअभियान है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से शुरू हुए जल जीवन मिशन ने देश के ग्रामीण इलाकों में जल क्रांति ला दी। कुछ वर्षों के भीतर 12.6 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के घरों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया। समय की बचत और बीमारियों से मुक्ति ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई दी है। लिहाजा अब कुल मिलाकर 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया है। ये बदलाव सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्तीय समावेश के जरिए गरीबों को सशक्त बनाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के 58 करोड़ से ज्यादा वंचितों को देश के बैंकिंग सिस्टम की मुख्य धारा से जोड़ दिया। जनधन खाता, डिजिटल पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी यानी जैम ट्रिनिटी ने देश से भ्रष्टाचार के बिचौलियों का अंत कर दिया। इसी का नतीजा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी सहायता राशि बिना एक पैसा कटे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश का कोई गरीब भूखा न सोए, इसे सुनिश्चित किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने। आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज की इस योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को सबसे मुश्किल वक्त में भी एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच दिया है। गरीब की रसोई और गरीब की सेहत, इन दोनों मोर्चों पर भी देश ने एक क्रांति देखी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को चूल्हे के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके घर में एलपीजी का सुरक्षित सिलेंडर पहुंचाया है। गांव के साथ साथ शहरों का कायाकल्प करने के लिए मोदी सरकार ने त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी त्रिवेणी ने देश के शहरी जीवन को आधुनिक और स्वच्छ बनाया है। 100 स्मार्ट शहरों के विकास से लेकर उजाला योजना के तहत करोड़ों एलईडी लाइटिंग लगाने, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों के निर्माण और अमृत 2.0 के जरिए शहरों में 100% पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। लक्ष्य साफ है, गांव हो या शहर, देश के हर कोने में जीवन का स्तर सम्मानजनक होना चाहिए। मोदी सरकार की इन तमाम कल्याणकारी योजनाओं का असर आज हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों के चेहरों की मुस्कान और उनकी बदलती जिंदगी में साफ नजर आता है। आम आदमी को मिले बुनियादी अधिकारों ने देश में ईज ऑफ लिविंग को एक नया और बेहद मजबूत आयाम दे दिया है। देववाणी संस्कृत भाषा के संरक्षण और नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रामगढ़ में 7 दिवसीय आवासीय संस्कृत प्रबोधन वर्ग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संस्कृत भारती झारखंड के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरोज शर्मा ने किया। रामगढ़ के राधा गोविंद उच्च विद्यालय का पूरा परिसर आज नमो नमः और सुप्रभातम जैसे संस्कृत श्लोकों और संवादों से पूरी तरह गुंजायमान हो उठा। इस प्रांतीय स्तरीय आवासीय कार्यक्रम में संपूर्ण झारखंड के सभी 24 जिलों से चुनकर आए करीब 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है, जिनमें छात्राओं की संख्या रिकॉर्ड 93 है। कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों को लेकर दूरदर्शन से खास बातचीत करते हुए संस्कृत भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ताराकांत शुक्ल ने इसके महत्व को रेखांकित किया।
भारतवर्षस्य ये केऽपि जनाः सन्ति तेषां सर्वेषां मुखे संस्कृतभाषा आगच्छेत्। एतदर्थम् एव अस्माकं सप्तदिवसीयं सम्भाषणशिबिरम् आयोजितम् अस्ति। एते ये आगतवन्तः सन्ति ते सर्वे सप्तदिनानां मध्ये एव बहु सम्यक् रूपेण संस्कृते सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। इस 7 दिवसीय प्रबोधन वर्ग के आयोजन को लेकर शिक्षकों और शिक्षाविदों में भी भारी उत्साह है। संस्कृत भारती के झारखंड प्रदेश विद्यालय कार्य प्रमुख डॉक्टर सुनील कश्यप ने बताया कि इस 7 दिनों के सघन अभ्यास से शिविर में शामिल विद्यार्थी संस्कृत भाषा में बातचीत करने के लिए पूरी तरह दक्ष हो जाएंगे। विश्वे इदानीं नासा वदति यदि संगणकस्य ज्ञानम् अधिकम् इच्छति चेत् संस्कृतं निश्चयेन पठनीयं। तदर्थम् अस्माकं एते युवकाः संस्कृतं पठितुम् आगतवन्तः सन्ति। निश्चयेन संस्कृतं अध्ययनं कृत्वा संस्कृतं भाषिष्यन्ति वदिष्यन्ति। इस आवासीय शिविर में सुदूरवर्ती जिलों से आए छात्र छात्राओं के चेहरे पर अपनी प्राचीन संस्कृति और भाषा को सीखने की एक अलग ही उत्सुकता दिखाई दे रही है। चाईबासा से इस शिविर में प्रशिक्षण लेने आई एक महिला प्रशिक्षु मनीषा बोद्रा ने अपने अनुभव साझा किए। वयं संस्कृतं पठामः विषयः, परन्तु धाराप्रवाहरूपेण वक्तुं न जानीमः। तर्हि एतत् कारणात् अत्र प्रशिक्षण चलति। धाराप्रवाहरूपेण संस्कृत वक्तुं। संस्कृत भारती का यह भगीरथ प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है, जो देश की सबसे प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा को किताबी पन्नों से बाहर निकालकर जन जन की भाषा बनाने का काम कर रहा है। रामगढ़ के इस परिसर से शुरू हुई यह ज्ञान की गंगा आने वाले दिनों में पूरे झारखंड को सांस्कृतिक रूप से और अधिक समृद्ध करेगी। रामगढ़ से कौशल तिवारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के जुगसलाई में पुलिस ने गोलीबारी मामले का खुलासा करते हुए हथियार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित मीणा ने बताया कि 31 मई की शाम इस इलाके में एक दुकानदार के साथ मारपीट की गई थी। अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की थी। 5 लोग हैं जो पकड़ में आए हैं अब तक। दिनांक 2 और 3 2 दिन में पकड़ में आए हैं। ये एक दिन 2 लोग पकड़ में आए, एक दिन 3 लोग पकड़ में आए। और इनका नाम अगर हम बताना चाहें तो एक अरमानुद्दीन उर्फ पल्टन है, जो कि पूर्व में भी आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति रहा है। इस पे आर्म्स एक्ट का केस है। एक दूसरा व्यक्ति जो है वो अरमान उर्फ राज बच्चा है, ये भी आपराधिक इतिहास वाला आदमी है। एक मुर्गा राजू उर्फ जफर अली, ये एक व्यक्ति है। एक अमनदीप सिंह है। जो कार्रवाई हुई है इसमें एक देसी पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा, पिलेट और एक स्कूटी। तो जो व्यक्ति जिसका हमने बताया कि जिसका आपराधिक इतिहास नहीं था, स्कूटी उसी की थी। और 4 एंड्रॉइड मोबाइल भी इनके द्वारा, इनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनके पास से प्राप्त हुए। और अब कुछ खबर देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सदर बाजार समेत विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर कोटपा 2003 के तहत 10 दुकानों से खुला तंबाकू बिक्री पर जुर्माना वसूला। कई दुकानों में फूड लाइसेंस की कमी, गंदगी व हानिकारक रंग पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए निर्देश और नोटिस जारी किए गए। कोडरमा में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर रमन कुमार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर दशहरों का निरीक्षण कर टीबी, कुष्ठ और एनसीडी कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने मरीजों के घर जाकर स्थिति जानी और टीपीटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कुष्ठ रोग के हॉटस्पॉट गांवों में घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग पर जोर दिया। पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर बिना पंजीकरण संचालित क्लिनिक, लैब और अस्पतालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। कई संस्थानों को नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पेयजल एवं विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक हुई। खराब नलकूपों की मरम्मत, शिकायतों की ट्रैकिंग, सरकारी संस्थानों में पानी बिजली सुनिश्चित करने और गर्मी में निर्बाध आपूर्ति पर विशेष जोर दिया। पाकुड़ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी की समीक्षा बैठक में तेल कंपनियों ने बताया कि IOCL, BPCL और HPCL के माध्यम से जसीडी डिपो से नियमित आपूर्ति हो रही है और जिले में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
प्रशासन ने अफवाहों से बचने और नियमों के पालन के निर्देश दिए। गढ़वा में उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने नगर उंटारी अनुमंडलीय अस्पताल और श्री बंशीधर नगर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। अस्पतालों में साफ सफाई और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए, जबकि कार्यालय में अनुपस्थित कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। देवघर के मोहनपुर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने JSLPS सखी मंडल की दीदियों द्वारा लगाए गए आम बिक्री स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हो रहे कार्यों की सराहना की और महिलाओं के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इक्कीस जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन जारी है और देश दुनिया में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। राज्य के योग साधकों का मानना है कि योगासन के जरिए बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। राज्य में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आहट के साथ ही पार्कों और योग केंद्रों में सुबह सुबह रौनक काफी बढ़ गई है। योग दिवस के मुख्य समारोह में अपना उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए साधक इन दिनों कठिन आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। राज्य के एक प्रमुख योग साधना केंद्र पर पसीना बहा रही स्थानीय योग साधिका सरिता तिग्गा अपने जीवन का जादुई अनुभव साझा कर रही हैं। सर, इसके पहले तो डिप्रेशन में इतने थे कि रात में सोना बहुत मुश्किल हो रहा था, बार बार नींद खुल जा रहा था परेशानी में सोचते सोचते, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। सिर्फ सरिता ही नहीं बल्कि आधुनिक जीवन शैली की मार झेल रहे अनगिनत लोगों के लिए योग एक नई जिंदगी लेकर आया है। केंद्र में अभ्यास कर रही एक और महिला योग साधिका पूनम कुमारी का दर्द भी योग से ही दूर हुआ है। मैं योग से जुड़ी हूँ, तब से मेरा दवाई भी छूट गया है एलर्जी का और मैं स्वस्थ हूँ। इस योग केंद्र के संचालक और प्रख्यात योगाचार्य अमित कुमार ने योग के वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की कमजोरी या मानसिक अवसाद जैसी पोस्ट कोविड समस्याएं हुई, उन्हें जड़ से भगाने में योग रामबाण साबित हुआ। पूरी दुनिया इस बात को मानी कि अगर इससे कोई छुटकारा दिला सकता है, पोस्ट कोविड में लोगों को 10 कदम 20 कदम चलने पे थकावट होता था, लंग्स का प्रॉब्लम था, तो उस समय योग को लोहा पूरा दुनिया माना। 21 जून 2015 को जब दुनिया में पहला विश्व योग दिवस मनाया गया था, तब से लेकर आज तक भारत में यह अभियान महज एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन उत्सव बन चुका है। यही वजह है कि मानसून की दस्तक के बीच कड़कड़ाती सुबह में भी योग साधकों का यह अद्भुत उत्साह और देश को निरोगी बनाने का संकल्प अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्य के कई इलाकों में 7 जून तक बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज तात्कालिक चेतावनी जारी कर अगले कुछ घंटों के दौरान रांची, पूर्वी और पश्चिमी और लोहरदगा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हवाओं के चलने और बारिश की संभावना जताई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को आखिरकार राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य में गर्मी से राहत बने रहने के आसार है। कल राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जबकि शाम के समय चली ठंडी हवाओं ने मौसम को काफी सुहावना बना दिया। रांची के अधिकतम तापमान में करीब 2 से 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राज्य के अधिकतम जिलों में भी तापमान में कमी देखने को मिली। हालांकि मेदिनीनगर अब भी झारखंड का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। यहाँ अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश की बात करें तो खूंटी में सबसे अधिक लगभग 28 से 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं बोकारो में 16 मिलीमीटर और जमशेदपुर में करीब 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। रांची में भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि मेदिनीनगर में फिलहाल तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यहां भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज झारखंड।
अहमदाबाद में आज से प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम में वर्चुअल तरीके से संबोधन होगा। बात अहमदाबाद की, जहां से आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो रहा है और इसमें 60 से ज्यादा देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वडोदरा के एथलीट अस्मा ताहेराली झाबूवाला ने 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते और 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आन से यंग से भिड़ने वाली है। पुरुष एकल में युवा भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी का आज प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चियुक यू के साथ मुकाबला हुआ। सऊदी अरब में हज अनुष्ठान मुकम्मल कर भारत के यात्रियों की स्वदेश वापसी जारी है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने आज कोलकाता हवाई अड्डे पर स्वदेश लौटने वाले हाजियों का इस्तकबाल और खैर मकदम किया। इस दौरान सभी ने देश और राज्य के विकास और सुख समृद्धि की कामना की। और चलिए अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। जून साल 1959 को स्वतंत्र पार्टी नाम की एक नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया। इसका गठन भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने साथियों एनजी रंगा और मीनू मसानी जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर किया। इस पार्टी की नींव देश में लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए की गई थी। भारतीय लोकतंत्र में उदारवादी समाजवाद के विचारों से प्रेरित ये पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और नीतियों के खिलाफ थी। इस पार्टी ने नेहरू द्वारा लाए गए लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ वकालत की। साथ ही उस समय कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। स्वतंत्र पार्टी साल 1959 से 1974 तक अस्तित्व में रही। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री का राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के निर्देश। रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर युवा शक्ति पर बल। आज श्रम नियोजन और ऊर्जा विभाग की करेंगे समीक्षा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भागीदारी पर दिया जोर। आदित्यपुर में कहा, झारखंड के उद्यमियों को कराया जाएगा एक्सपोजर विजिट। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने पर मंत्रियों की कमेटी में नहीं बन सकी सहमति। 4 खिलाफ 3 का समर्थन। मुख्यमंत्री अब लेंगे फैसला। और अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप का आज से आगाज। दुनिया भर के प्रतिभागी दिखाएंगे दम। शाम में प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन।